जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दोस्तों हम ये तो परिभाषा तो समझेंगे ही, इसका चिन्ह तो समझेंगे ही, और साथ ही साथ हम समझने वाले हैं कि इन तीनों के मध्य संबंध क्या होता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप यह वीडियो आपके लिए धुआंधार होने वाला है। और दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप अभी से ही आप कम से कम 5 नंबर अपना पक्का रखिए। आप ये मत सोचना कि 5 नंबर नहीं आएगा, आएगा जरूर जरूर। और ये आपसे पूछा ही जाएगा, हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। दोस्तों सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, कोई मतलब कि परिपथ है। हम ऐसे थोड़ा सा परिपथ बना ले रहे हैं, यहाँ पर धारा और दिखा दे रहे हैं। तो मान लीजिए कोई धारा है, कोई परिपथ है, और यदि आप किसी आवेश को यहाँ से छोड़ते हैं तो आवेश पूरे परिपथ में गति करेगा। तो यदि उसे एक चक्कर गति करता है तो एक चक्कर गति करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कि एक चक्कर यहाँ से चले और पूरा आके यहाँ पर पहुंचे एक चक्कर, तो इसमें जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। जैसे आप परिभाषा पढ़ते हैं, एकांक आवेश को परिपथ में एक चक्कर पूरा करने पर सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से दर्शाते हैं, दोस्तों। यानी कि एक परिपथ में किसी आवेश को एक चक्कर पूरा करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे ई से दर्शाते हैं। दोस्तों चिन्ह याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हम तीनों में संबंध निकलवाएंगे। अब दूसरा है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर आप इसी में समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम कोई आवेश छोड़े, पूरा एक चक्कर ना लगाए, आधा ही लगाए या और थोड़ा ज्यादा लगाए, कहीं तक भी लगाए, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी किसी एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखिए, एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी कि मान लीजिए हमें एक चक्कर पूरा ना लगाना हो, हमें आधा ही चक्कर लगाना है, एक तिहाई चक्कर लगाना है, एक चौथाई चक्कर लगाना है, या आधे से ज्यादा चक्कर लगाना है, तो हमें जहां से जहां तक चक्कर लगाना है एक चक्कर से पूरा कम है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो टर्मिनल विभवांतर हुआ। और इसे बी से दर्शाते हैं। तीसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यदि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है परिपथ में धारा प्रवाह के समय जब धारा सेल के भीतर से प्रवाहित होती है तो सेल का विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। दोस्तों देखिए, जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होती है तो वो ऐसे ही नहीं प्रवाहित हो जाती, उसे बहुत से बाधाएं आती, बहुत से अवरोध आते हैं। जैसे विद्युत अपघट्य है, वो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है, उसे जाने ही नहीं देता है। तो जो अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी अवरोध को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई, और विभवांतर क्या है, टर्मिनल विभवांतर बी, तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। यदि हम इसमें संबंध ज्ञात करेंगे तो देखिए, इसमें संबंध में क्या होता है कि पहले हम एक परिपथ बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं
अब बैटरी है तो यहाँ पर एक प्रतिरोध भी होगा, एक प्रतिरोध भी होगा और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है और बीच में एक विभवांतर। तो यहाँ पर ये क्या है, बैटरी है यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल ये ई है और ये आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर है। यहाँ पर विभवांतर बी डैश होगा, जब स्मॉल आर प्रतिरोध है तो विभवांतर बी डैश होगा। और ये क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, जब यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ पर विभवांतर कैपिटल बी होगा और इसके मध्य में बोल्ट लगा हुआ है। तो देखिए यदि हमें ज्ञात करना है इसमें संबंध, तो संबंध को कैसे ज्ञात करेंगे, ई बराबर होता है बी प्लस बी डैश होता है, बी प्लस बी डैश, इसी सूत्र से हम इसे ज्ञात करेंगे। तो बी डैश क्या है, वो स्मॉल डैश है, मतलब कि छोटा विभवांतर है। तो हम क्या करेंगे, बी डैश बराबर स्मॉल आर आई लिखेंगे, आई इंटू स्मॉल आर यानी कि विभवांतर आई आर होता है, तो छोटा विभवांतर है तो स्मॉल आई आर लिखेंगे, तो आई इंटू आर। और हमें आई का मान निकालना है, ये आर क्या है, इसी गुणे में है उधर चला जाएगा भाग में, और ये बी प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में, यानी कि आई बराबर ई माइनस बी अपान आर हो जाएगा। ये होता है दोस्तों ई बी और आर में संबंध। यदि आपसे पूछ ले आंतरिक प्रतिरोध ना देकर के आपसे यदि कैपिटल आर दे दे यानी कि बाह्य प्रतिरोध में पूछ ले, तो आपको क्या करना है, यही सूत्र, ये जो सूत्र है, जैसे यहाँ पर बी डैश का मान रख दिए, आपको बी डैश का नहीं बल्कि बी का मान रखना होगा। फिर ई बराबर बी प्लस बी डैश जो है यहाँ पर रखना होगा, चूंकि बी बराबर आई आर, तो ये यदि आप मान रखते हैं तो ई बराबर आई आर बराबर यहाँ पर प्लस रहेगा बी डैश हो जाएगा। तो आई का मान निकालना है तो जो बी डैश है ये किस में है, प्लस में है, यानी कि इधर चला जाएगा माइनस में, अपान आर क्या है इधर गुणे में है, इधर चला जाएगा भाग में। यदि आपसे सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पूछे, तो आप आई बराबर ई माइनस बी अपान आर, कैपिटल आर लिख देंगे, सॉरी स्मॉल आर। यदि आपसे सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का बाह्य प्रतिरोध पूछे, तो आप ये वाला सूत्र बता दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, यदि नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को यह वीडियो मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।